हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में डिटेल्ड वे में 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को अभी कवर करना तो ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम हुआ है। स्टॉक ऑलमोस्ट 7.4% ऊपर है एंड करेंटली 3331 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का टाइम यहाँ पे मेंशन है, मतलब कि मार्केट अभी चालू है। मार्केट क्लोज होते होते ऑब्वियसली स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस भी डिफर हो सकते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड अभी अगर आप यहाँ पे पिछले 3 साल के अर्निंग एंड वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में जिस हिसाब से ये इनका अर्निंग धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो गया। मगर हाँ, आपको ये चीज़ भी ट्रैक करना होगा कि 2-4 महीने पहले की बात है, उस समय इनका पी रेशियो क्लोज टू 200 था एंड अभी 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट इनका जो पी रेशियो है वो ड्रॉप हुआ है पिछले कुछ महीनों में, ठीक है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप ध्यान दोगे तो आपको क्या पता चलता है कि कोई मेजर शेयर होल्डिंग में चेंज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ चुका है। 6.7% से बढ़ के 16% पब्लिक का शेयर होल्डिंग हो गया है। देखिए, इसका ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस तो आप लोग करके बैठे हुए हैं। इस वीडियो में मुझे पता है कि आप लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको ये जानना है कि स्टॉक में आज जो बाइंग हुआ है तो क्या ये कुछ संकेत दे रहा है या फिर नॉर्मल बाइंग स्पाइक है। तो चलिए वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं इसका चार्ट अब ओपन करता हूँ, मैं कंपनी का नाम एंटर करता हूँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एंड आज स्टॉक में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, ठीक है। मगर परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है कि हाँ भाई स्टॉक तो अभी करेंटली 7.8% ऊपर है, ये तो परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है। मगर आज के इंट्राडे मोमेंटम में अगर आप देखोगे तब पता चलेगा कि पिक्चर कुछ और है। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइम फ्रेम को छोटा करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि लोअर लेवल से आज के दिन शार्प बाइंग हुआ एंड उसके बाद दोपहर के 1 बजे से स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके अपने अपर लेवल से नीचे की ओर कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं टॉप लेवल से इनके डाउनफॉल को मेजर करूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 6.5% नीचे गिर गया, समझ रहे हो ना। यहाँ से अभी आप परसेंटेज वाइज देख रहे हो कि स्टॉक 8% ऊपर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 8% का बाइंग आप इसको कंसीडर कर रहे हो। मगर पीक लेवल से जो यहाँ तक 6.5% का करेक्शन हुआ है इसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग बायस होकर सिर्फ बाइंग मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो ये तो टोटल गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ, तब आपको और अच्छे तरीके से कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन का तो मैं कई बार आप लोगों को जिक्र कर चुका हूँ। स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा है एंड पिछले साल के दिसंबर मंथ से ही कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इस जोन से हम लोग अवेयर हैं कि हाँ भाई ये जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मगर स्टॉक बुलिश कब होगा? एज पर टेक्निकल एनालिसिस एंड प्रॉपर प्राइस एक्शन, ये स्टॉक जब तक इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ब्रेकआउट वाला कैंडल स्टिक नहीं फॉर्म करता है, यहाँ पे इसमें हम लोग ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड आज आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक इंट्राडे के दौरान ऊपर गया तो था, मगर एट द एंड धीरे धीरे करके वो अगेन नीचे की ओर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऊपर जाने का समय, अगर ऊपर जाने का ही आप देखोगे तो ऊपर इस दिन भी गया था जब निफ्टी 1200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। उस दौरान भी स्टॉक यहाँ कहीं ओपन हुआ था, ठीक है, इस जोन के ऊपर। मगर उससे मतलब नहीं है, ओपनिंग से मतलब नहीं होता है दोस्तों, स्टॉक के क्लोजिंग से मतलब होता है। क्लोज कहाँ किया? नीचे गिर के क्लोज किया। उसके बाद से कंटिन्यूअस सेल ऑफ स्टॉक आ गया अपने सपोर्ट लेवल पे। तो इसीलिए बस कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ आवर्स के लिए कोई स्टॉक अगर रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। स्टॉक अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है तब जाके उसको ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो डाउट एक अच्छा खासा बाइंग तो हुआ है, मगर इस बाइंग से हम लोग स्टॉक में बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करके अभी के टाइम पे चल सकते हैं। यहाँ पे अभी समय और लगने वाला है स्टॉक में। मे बी क्या पता वीक एंड होते होते एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बन जाए, मगर आज का कैंडल स्टिक तो कतई मुझे बुलिश नहीं दिख रहा है इस कैंडल स्टिक एंड इंट्राडे के मूवमेंट को एनालाइज करते हुए, ठीक है।
अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। करेंटली 2.3% के डाउनफॉल के साथ 1524 के लेवल पे आ गया। काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये गया था 2180 के आसपास एंड अब पिछले कुछ दिनों में ही 2180 से गिर के वापस से 1500 के भाव पे आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये 1500 के भाव पे कितने समय से ट्रेड कर रहा है तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1500 के भाव पे ये कब गया था। ये 1500 के भाव पे गया था ऑलमोस्ट 2024 में। 2024 में ये 1500 के भाव पे ट्रेड कर रहा था एंड अभी भी ये उसी 2024 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो लेवल है 1500, इस 1500 को स्टॉक ने टच किया था 2021 में भी। तो आप समझ रहे हो ना, कुछ भी बुलिश मोमेंटम नहीं आया है। एंड स्पेशली जिस हिसाब से कंपनी के अर्निंग्स में ग्रोथ दिख रहा है उस हिसाब से तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी स्टॉक में तेज़ी नहीं मिल रही है देखने को। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे शॉर्ट टर्म में इनके वैल्यूएशन में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। लॉन्गर टर्म फ्रेम में अगर आप चार्ट पैटर्न देखते हो तो उसमें भी एक मेजर करेक्शन इनके वैल्यूएशन के चार्ट में दिख रहा है। ऑल टाइम लो के आसपास करंट पी रेशियो पहुंच गया है, जो कि एक समय पे 160 के आसपास पी रेशियो था। ठीक है, एंड इसमें भी आपको पता ही है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है। ओवरऑल फंडामेंटल भी काफ़ी शानदार है। ऐसा कोई बड़ा रेड फ्लैग तो अभी के टाइम पे एफएल इंडिया में नहीं दिख रहा है। बस फ़र्क ये है कि टेक्निकली ये वीक दिख रहा है। एंड ये चीज़ तो हमें भी पता है कि अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी दिन से ऊपर उठता चला जाएगा, वो गिरेगा ही नहीं। स्टॉक एक्चुअल वे में उठेगा कब, वो नो डाउट रिजल्ट्स मैटर करते हैं उसके लिए, मगर कब वो उठना स्टार्ट करेगा वो चीज़ तो आपको टेक्निकल के ज़रिए ही पता चल पाएगा। ठीक है, अगर आप रिजल्ट्स देख रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो नो डाउट उससे ये एक होप मिलता है कि लॉन्ग रन में स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा। मगर एक्चुअल में जैसे कि आप अगर 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो पहला साल साइडवेज रहा, दूसरा साल साइडवेज रहा, कौन साल से स्टॉक ऊपर उठना मूव करेगा वो चीज़ आपको टेक्निकल बताएगा। एंड अभी अगर टेक्निकली देखा जाए तो एफएल इंडिया अब अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पे एक चांसेस बन रहा था कि शायद से ये बेस क्रिएट करके ऊपर रिवर्स कर जाएगा, मगर रिवर्स तो ये किया नहीं, इसने लो को ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया है। तो अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहेगा ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एंड दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल, यानी अगर मैं क्लोजली बताऊं तो 1400 से लेके 1450 के आसपास का जो ये जोन है, इस जोन में अब मे बी कुछ रिकवरी का संकेत मिल सकता है स्टॉक में। हालांकि जिस हिसाब से इनका वैल्यूएशन है अभी, जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स इंक्रीज हो रहे हैं, मैं तो पर्सनली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ध्यान रखिए स्लो एंड स्टेडी मूव हो रहा है स्टॉक में, मगर अभी भी ये स्टॉक बुलिश पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। अभी भी यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो का ही क्रिएशन हो रहा है मेजर टाइम फ्रेम में। तो देखते हैं आने वाले समय में इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे मैं इसको क्लोजली ट्रैक करूंगा एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक को बाई करना प्रेफर करूंगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ब्रेकआउट के वर्ज में है। ध्यान रखिए वीकली टाइम फ्रेम का ये एनालिसिस है, तो इसलिए वीक एंड होने में अभी 2 दिन बचे हुए हैं एंड ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग वीक एंड होते होते मिल जाता है तो क्वाइट पॉजिटिव इसको कंसीडर किया जाएगा। प्लस वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन एक बार ले लीजिएगा दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल में। अभी तक तो यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ खास इजाफा नहीं दिख रहा है। ये एवरेज वॉल्यूम का लाइन है ब्लैक वाला, इसके ऊपर अगर वॉल्यूम कैंडल स्टिक स्पाइक होता है फ्राइडे तक में तो एक संकेत रहेगा कि हाँ भाई अब ब्रेकआउट मिल गया है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट। तो इसीलिए इस वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन ले लीजिए एंड फ्राइडे तक का हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए कि इन तीनों में कौन सा स्टॉक आपको अभी के टाइम पे पर्सनली ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर द लॉन्ग रन एंड इवन फॉर द शॉर्ट टर्म। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।